जज्बा है ना, वो आप इनको आप देख लीजिए कि किस तरीके से भावुक होकर के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए आकर के। तो वही है सर, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई उसी चीज़ के लिए तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं। बना सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक ये चीज़ है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कर्णधार हो, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। संघर्षों के साया में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आपके अंदर आपके पीढ़ियों पर हम लोग कंधे का भार हो, देश के एकता और अखंडता भाईचारे का रिश्ता तो युवाओं की पीढ़ी से शुरू होता। युवा कोई जात पात में नहीं होता है, कोई धर्म में नहीं होता, सर्वत्र होता है, सबका साथ सबके सहयोग के लिए होता। आप देश के सहयोग के लिए जिस तरह से आंदोलन कर रहे हो, देश का सेवा करना चाहते हो, फोर्स में जाकर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज़ अपने यूनियन के तरफ से पूरे प्रदेश में ये आंदोलन हम लागू करेंगे। और आज यही तय किया गया कि ये बच्चे जो हमारे देश के युवा हैं और देश के कर्णधार हैं, इस तरह से अपनी मांग को लेकर जिस तरह से जंतर मंतर पर बैठे हैं, गूंगी बहरी सरकार जो अनदेखी कर रही है। अगर वैकेंसी निकाली तो उसको भर्ती क्यों नहीं लिया गया? इनका क्वालिफाई होने के बाद इनको भर्ती क्यों नहीं लिया गया? इनका मांग जायज़ है, इनको हम लोग या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या देश में आंदोलन करना, सड़क से संसद तक आंदोलन करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, क्योंकि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, राष्ट्र के कर्णधार हैं। ये हमारे सीमा पर जाके अपना जान गंवाने के लिए, सुरक्षा के लिए प्रहरी बनना चाहते हैं, सेवा देश का करना चाहते हैं। आप सेवक को भी सेवा करने का मौका नहीं दे रहे हैं। एक ऐसी सरकार है जो बेरोजगारी पर बेरोजगारी करते जा रही है, युवाओं से पकौड़ा तलवाते तलवाते अब युवा का कटोरा लेकर बैठ जाए जीवन के लिए पढ़ लिख कर। ये हम लोग आपके मांग का समर्थन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे देश भर आंदोलन करूँगा। एसएससी में जो क्वालिफाई बच्चे हैं, जो अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठकर जिस तरह से अपने ताकत, अपने आवाज़ को एक गूंगे बहरे सरकार को सुनाना चाहते हैं, वो सरकार गहरी नींद से सो चुकी है, पूरा कुंभकर्णी नींद से सो चुकी है। इनको जगाना आपका काम है। युवा से बड़ा कोई देश में नहीं हो सकता। युवा ही कर्णधार है, देश के आगे का भविष्य है। आपको जिस तरह से राजीव गांधी जी ने 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया, पंचायती राज लाकर जिस तरह से आपको जमीन से लेके सड़क तक लड़ने की ताकत दी, उस आवाज़ को दबाने की इस सरकार में जो षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो। उस लड़ाई में हम लोग पूरा पुरजोर सहयोग करेंगे। जिस तरह से होगा, श्याम दंड भेदभाव सारे तरह से लड़ा जाएगा और शासन प्रशासन और जिस तरह से सरकार सोई है उसको नींद से जगाने का काम किया जाएगा, क्योंकि यह देश युवाओं पर आत्मनिर्भर करती है। और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। आत्मनिर्भर ऐसे बनेंगे, ऐसे बेरोजगार युवाओं को रख के आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है? इसलिए छात्रों को जिस तरह से छात्रों को मजबूर करके आज आंदोलन करना पड़ रहा है, आंदोलन को आंदोलनजीवी कहते हैं, तो आप फोटोजीवी हो और चुनावजीवी हो। क्या चुनाव ऐसे जीत सकते हो माननीय प्रधानमंत्री जी, जब युवाओं के पास रोजगार नहीं रहेगा? आज युवा अपना घर द्वार छोड़कर अपने हक की लड़ाई के लिए आज जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप क्यों सो गए हो? आप जागो और इनकी आवाज़ को सुनो। आज हमारे पूरे देश के हर कोने से युवा आकर अपने सक्षमता से अपने योगदान जो देश को देना चाहते हैं, योगदान में यानी देश को श्रम करना चाहते हैं। हम श्रमिक नेता हैं, हम श्रम का इज्जत करते हैं। श्रम, ये भी श्रम करने के लिए युवा अपने शक्ति से अपने देश की बचाव करने के लिए, देश को आगे तरक्की पर ले जाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद अगर वैकेंसी निकाले तो नौकरी क्यों नहीं दिए? और नौकरी आज वैकेंसी आ रही है, ख़त्म हो जा रही है। जिस तरह से पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से देश की संपदा को गिरवी रखी जा रही है, आज नए युवा पीढ़ी के लोग नौकरी करने का विदेश में जाएंगे। हमारे देश में जिस तरह से आज 2 करोड़ नौकरी की बात करके सरकार में 7 साल से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, नोटबंदी, जीएसटी, इस तरह से लोग मध्यवर्गीय लोग को परेशान किया गया। उसी तरह युवाओं को न रोजगार देकर, नए वैकेंसी भी नहीं है। युवा आज भटक रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने परिवार को छोड़कर आज जंतर मंतर से आवाज़, आज ये लोग 4 महीने से लगे हुए हैं, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार इतना सो गई है गहरी नींद में, उसको जगाने का काम हम लोग करेंगे। देश के हर जागरूक जनता, हर पार्टी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि
आवाम इस युवाओं की शक्ति को आप ताकत दो, इनको सहयोग करो और इनकी आवाज़ को सोई बहरी गूंगी सरकार को संसद तक हिला कर रख दो कि युवाओं को शक्ति चाहिए तो उनको नौकरी चाहिए। पढ़ लिख कर बेरोजगार आज युवा घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? ये सरकार क्या आपको सत्ता में लाने का यही फल मिला है कि हम बेरोजगार होकर कटोरा लेकर बैठ जाएं और आपसे हम अपने पढ़ाई लिखाई कर कर में किसान का बेटा अपना खेती गृहस्थी छोड़कर अपने बच्चे को पालन करके पढ़ाता लिखाता है, खेत बेचकर पढ़ाता है कि हमारा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लाठी बनेगा, वो देश का सुरक्षा के लिए अपना जान गंवाने के लिए भी तैयार है। तो आप उसको नौकरी में वैकेंसी निकाल कर क्वालिफाई होने के बाद नौकरी में नहीं ले रहे हो। तो ये सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर सरकार जागती नहीं है तो उसको जगाने का काम हम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के तरफ से हम पूरे देश में इस संघर्ष को जारी रखकर और इनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 राष्ट्र शक्ति राष्ट्र शक्ति छात्र शक्ति छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वामीनाथ जायसवाल जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वन सेकंड। आपने अभी स्वामीनाथ जायसवाल यानी पप्पू भैया नेशनल प्रेसिडेंट INTUC के मतलब इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस जो यहाँ पर मौजूद है जंतर मंतर पर, पिछले दिनों आए थे, स्टूडेंट्स से मिले थे। आज वो कुछ स्टूडेंट्स को मिलने आए हैं दोबारा और उनके साथ उन्होंने कुछ लेकर भी आए हैं, सारा खाने पीने का चीज़ें लेकर आए हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं। आपने पहले भी उनका आवाज़ सुनी है, अब एक बार पूछ लेते हैं कि वो क्या है और क्या लेकर आए, क्या करने आए हैं। ये छात्र हमारे घर के बच्चे हैं, आज भूखे प्यासे कई दिनों से सरकार को जगाने के लिए, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आकर इनका एक पीड़ा सुनने को लिए तैयार नहीं है। ये युवाओं को आप रोज़गार की बात करके जिस तरह से सत्ता में आए, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएगा, ऐसे कई लुभावने भाषण दे के जुमला बेचकर ये सरकार में आए, लेकिन सरकार अपना जो वादा है भूल चुकी है। और ये हमारे बच्चे अपना SSC एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद भी इनको इनका हक की लड़ाई जो सच्ची है, ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। तो क्या देश में आप बेरोजगार की संख्या बढ़ा के अपराध बढ़ाना चाहते हैं? देश का बच्चा पढ़ लिख के, किसान का, गरीब का अपना खेत गिरस्ती बेचकर, अपना घर बेचकर इनको पढ़ाया लिखाया कि आने का भविष्य हमारे आगे का बुढ़ापे का सहारा लाठी बनेंगे। और ये लाठी को आप इतना कमज़ोर कर दिए कि अपने हक की लड़ाई के लिए आज जंतर मंतर पर आना पड़ा। ये बच्चों को आप किस तरह से गुमराह कर रहे हो, किस तरह का राज्य चला रहे हो जो युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते हो और गरीबों को भोजन नहीं दे सकते हो, श्रमिकों के हाथ में काम नहीं दे सकते हो। किसान की लड़ाई, किसान बेचारे परेशान, गरीब परेशान, युवा परेशान। ये छात्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है। हम लोग भी छात्र आंदोलन, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं और हम छात्रों की क्या पीड़ा होती है उनके नज़दीक से हम लोग जानते हैं। और छात्र एक राष्ट्र शक्ति है, इनको धोखा देना, आपकी ये सत्ता नहीं काबिज रह पाएगी अगर छात्रों एक बार ठान लेंगे जिस तरह युवा जोश के साथ कि 2 करोड़ नौकरी हमको मिलेगा। भाजपा सरकार को लाई और मोदी सरकार 7 साल से एक बार नहीं दूसरी बार सत्ता में आए और आज ये युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए। पिछले बार कोरोना काल में जिस तरह से आपातकालीन लगाकर जैसे आप श्रमिकों को और असंगठित संगठित कामगारों को मारे, आज युवाओं को जब युवा पार्लियामेंट के संसद पटल पे पूछा जाता है बेरोजगारी दर क्या है युवाओं का और कितने मौतें हो चुकी, तो उसके पास पटल पे जवाब देने के पास सत्ता दल को नहीं रहता है कि कितना आंकड़ा है। आंकड़ा वो बताते नहीं, आंकड़ा छुपा के चलते। ये आंकड़ा आपको तमाम दिख रहा है युवाओं का, यही आंकड़ा है
देश के भविष्य को बदलने के लिए। ये युवाओं के साथ धोखा है। इस धोखा को आप जिस तरह से 2 करोड़ का नौकरी किए, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जागो और युवाओं के बात सुनो। और युवा देश के भविष्य हैं, ये अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। आप आके इनके पास इनकी पीड़ा और दर्द को सुनो। ये अपने दर्द को छुपा नहीं पाए। इनके बाप और परिवार के लोग बोले जाओ लड़ो, हम तुमको पढ़ाकर इतना काबिल बनाए, अपनी लड़ाई खुद अगर कोई आपको आपकी हक की लड़ाई नहीं तो सिखाया जाता है कि आपको नहीं मिलता तो उसको लड़ना चाहिए। तो ये बेचारे अपने घर द्वार से ये जंग लड़ने के लिए आए हैं। इस देश में ऐसा चल रहा है कि हर चीज़ के लिए जंग लड़ना पड़ रहा है। अपने सत्ता में सुख भोगने के लिए जिस तरह से देश को बेरोजगारी के दर पे बढ़ाते जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं, जिस तरह से देश की संपदा को बेचे जा रहा है, तो नौकरी करने युवा कहाँ जाएगा? रेलवे प्राइवेट कर दिया जा रहा है, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया जाता है, बैंकिंग खत्म किया जा रहा है। तो आखिर ये बच्चे पढ़ लिख के करेंगे क्या? पकौड़ा तलेंगे। पकौड़ा भी तो 250 रुपया लीटर सरसों तेल हो गया, वो कहाँ से पकौड़ा भी तल सकते हैं? बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन सरकार सो गई है, बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह सो गई है। और युवा चाहते हैं कि ये संघर्ष नहीं है, ये संघर्षों में एक आवाज़ है, एक दर्द है और पीड़ा है। इस पीड़ा को मोदी सरकार सुने, नहीं तो ये संघर्ष बहुत मजबूत संसद से सड़क तक लड़ाई चलेगी और इसको सुनना पड़ेगा। मोदी सरकार को युवाओं को नौकरी देना पड़ेगा। क्वालिफाइड बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे हो, वैकेंसी वापस कर रहे हो, तो करोगे क्या? यही हम देश का सारा आवाम और जनता, देश के हर पिता जानना चाहता है मेरे बेटा को नौकरी कब मिलेगा। हमारे बेटा को पढ़ा लिखा कर काबिज बनाया, आप नौकरी कब दोगे मोदी जी? युवाओं को नौकरी कब दोगे? युवा बेरोजगार घूमेगा तो अपराध बढ़ेगा। अपराध को साया में कैसे पलेंगे बच्चे? इनको हम पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, संघर्ष करने का शक्ति दी है। आज धोखा क्यों हो रहा है? इसी को लेकर हम आज युवाओं के साथ, अपने बच्चों के साथ, पूरे देश भर के जितने बच्चे जुटे हैं, उनकी आवाज़ को, उनको कुछ पीड़ा कम हो, अपने जो बन पड़ा हम इनको अपने सामग्री के साथ आए और इनका सहयोग के लिए अपने देश के, अपने संगठन से मैं आग्रह करके पूरे देश में इस आंदोलन को जारी रखूँगा। जय थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।